बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज 9 मुहर्रम है, उसके हवाले से हम करबला के वाक़यात बयान कर रहे हैं। ये आज का 5वां और आखिरी हिस्सा है और कल यौम अशूरा है और उसके वाक़यात बयान किए जाएंगे। देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जान सके कि करबला में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के साथ क्या हुआ था। चुनाचे इससे पहले चौथे हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे इस तरह से तसल्ली देने की कोशिश की और फिर इससे कहा, बहन मैं आपसे कसम खाता हूँ और मैं हमेशा अपनी कसमें खाता हूँ कि आप अपने कपड़े नहीं फाड़ेंगे, ना अपने चेहरे को नोचेंगे और ना ही मेरे मरने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद गम और नुकसान में रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर इसे लेकर आए और मेरे पास बिठाया। आप अपने साथियों के पास गए और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने खैमों को एक दूसरे के करीब ले आए और खैमे के घूंटे एक दूसरे के खैमों के अंदर आ जाएं। इसने इससे यह भी कहा कि खैमों के दरमियान रहें, स्वाय इस तरफ के जहां से दुश्मन इन पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने डंठल और लकड़ियां एक धंसी हुई जगह पर जमा की जो इनके खैमों के पीछे एक नहर की तरह थी। उन्होंने रात के किसी पहर इसे खोद कर खाई जैसी चीज में तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने इसे इन लकड़ियों और सकरंडों से भर दिया और कहा, जब वो हम पर हमला करेंगे और लड़ेंगे तो हम इसे आग लगा देंगे ताकि वो हम पर पीछे से हमला ना हो और हम एक तरफ से इनका मुकाबला कर सकें। शब अशूरा में हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब जब रात दाखिल हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने सारी रात दुआओं, इस्तिग़फ़ार और दुआ में गुजारी। तो दोस्तों, इनके घुड़सवारों के ग्रोह हमारी निगरानी करते हुए गुजरा जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम तलावत कर रहे थे। काफिर ये ना समझे कि हम इन्हें जो मोहलत देते हैं वो इनकी जानों के लिए बेहतर है। हम इन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत देते हैं कि वो गुनाह में इजाफा करें और इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह ताला मोमिनों को तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा जब तक कि बुरे को अच्छे से अल्लाह न कर दे। तो इन घुड़सवारों में से एक आदमी ने जो हमारी निगरानी कर रहे थे यह सुनकर कहा, रब की कसम काबा हम पाक है और तुमसे मुमताज है। ज़हाक कहते हैं, मैंने इस शख्स को पहचान लिया और बरीर बिन अजीज से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? मैंने कहा, वो अबू हरब है। सभी अलमदानी अब्दुल्ला बिन शहर वो एक जोगर और एक बेकार शख्स है, हालांकि एक शरीफ बहादुर और कातिल है। जैसे साद बिन कैस ने गोया किसी जुर्म में कैद किया था तो बरीर बिन हजीर ने इनसे कहा, ऐ गुनाहगार, क्या अल्लाह ने आपको पाकीज़ा लोगों से शामिल किया है? इसने कहा, तुम कौन हो? बरीर ने जवाब दिया, मैं बरीर बिन हजीर हूं। अबू हरब ने कहा, बेशक हम अल्लाह के हैं, ये मेरे लिए कितना तकलीफदायक, अल्लाह की कसम तुम तबाह हो गए, अल्लाह की कसम तुम तबाह हो गए। ऐ बरीर। बरीर ने कहा, ऐ अबू हरब, क्या आपके लिए अपने अजीम गुनाहों पर तौबा करने का कोई तरीका है? क्योंकि अल्लाह की कसम हम ही पाकीज़ा है जबकि तुम लोग नापाक हो। अबू हरब ने तंज़िया अंदाज में कहा, और ये इसकी गवाही देता हूं। तो दोस्तों, यानी ज़हाक ने इससे कहा, तुझ पर अफसोस कि तुम्हारे इल्म ने तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाया। अबू हरब ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। फिर यजीद बिन हद्दारा अल-अरी जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इसके साथ कौन सलूक करेगा? बरीर ने कहा, अल्लाह तुम्हारी राय को बुरा पढ़ाए, तुम हर तरह से अहमक हो। ये सुनकर वो चला गया। तो दोस्तों, ये थे 9वीं मुहर्रम के वाक़यात और कल 10वीं मुहर्रम में यौम अशूरा के वाक़यात को बयान किया जाएगा जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात तक जारी रहेगी। हर घंटे बाद एक हिस्सा पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक अल्लाह हाफ़िज़।